Welcome back to the another video. So in this video we will cover our topic real numbers and their decimal expansion. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So जो हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, उसमें एक हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रियल नंबर्स और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन। वो हम इस वीडियो में चेकआउट करने वाले। देखो ये टॉपिक आपका एग्जामिनेशन के लिए भी साथ साथ आप आगे जो फर्दर स्टडीज होगी मैथ्स की 10th की बोल लिया फिर 11th 12th जहां पर भी मतलब मैथ्स आपका यूज होगा वहां पर आपका ये क्या है, ये वाला जो टॉपिक है वो काम आने वाला है। तो ये वाला टॉपिक आता है हमारा रियल नंबर्स एंड उनकी डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसको आप करते भी आ रहे हैं पहले से। आप अराउंड 5th-6th क्लास में स्टार्ट कर देते हो इस टॉपिक को करना, 5th से क्या इवन 4th से ही अच्छे से आ जा ठीक आना स्टार्ट हो जाता है। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक आता है। देखो यहाँ पर पॉइंट क्या है, हमारे पास एक रियल नंबर है और हमारे पास क्या है डेसिमल एक्सपेंशन है। मीन्स हम इन दोनों को क्या है रियल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और डेसिमल को क्या है हमें एक तरीके से रियल में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास इस चैप्टर में या फिर बोल सकते हैं मैथ में हमारे नंबर 3 टाइप के हमारे पास आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 0.AB, मतलब 0.73 या 0.57 कुछ इस तरीके से नंबर है। मतलब यहाँ पर एक वो भी लिख देता हूँ एक नंबर के फॉर्म में, आपको और क्लियर होगा। तो नंबर हमारा कुछ इस तरीके से हो सकता है 0.AB या 0.57, 0.91, 0.9347 कुछ इस तरीके से होता है। मीन्स वो क्या है कहीं पर जाके क्या खत्म हो रहा है, मीन्स उसकी कुछ क्या फिक्स वैल्यू है। तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया एक मतलब डेसिमल में फॉर्म में हो गया। इसको हमें किस चीज में कन्वर्ट करना है, इसको हमें रेशनल नंबर में मीन्स हम बोल सकते हैं रियल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल नंबर 0.AB था तो उसको हम करेंगे जो AB है वो तो ऊपर आ जाता है और जितने पॉइंट के बाद हमारे नंबर्स होते थे उतनी हम क्या लगा देते हैं 1 के बाद उतनी 0 लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम सिंपल कन्वर्ट करते थे। फॉर एग्जांपल अगर 0.57 को हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम लिख देंगे 57/100। और अगर ये आपस में मतलब कि इनमें कुछ कॉमन फैक्टर होगा मीन्स आपस में 57 और मतलब जो भी दो नंबर है ये कट सकते हैं तो हम इनमें काट देंगे। इसमें तो कुछ नहीं कटेगा क्योंकि 57 एक प्राइम नंबर है। हाँ प्राइम 7 5 नहीं 3 से कट जाएगा। हाँ ये तो 3 से कट जाएगा लेकिन ये 3 के टेबल में 100 नहीं आएगा। मतलब ये आपस में मतलब आपस में दोनों को प्राइम है तो ये आपस में नहीं कटेंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी इस डेसिमल एक्सपेंशन का क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर्स मीन्स रेशनल नंबर में कन्वर्ट हमने कर दिया। तो एक नंबर तो हमारा कुछ इस तरीके से हो सकता है। अब देखो सेकेंड नंबर हमें कुछ इस तरीके से मिल सकता है 0.AB मीन्स ये क्या होगा कि 0.A जो B है AB हमारा क्या रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ 0.3 बार। 3 इसमें क्या हो रहा है बार रिपीट हो रहा है, जैसे 0.3333 या फिर कोई नंबर है 0.31 फिर 4444 मीन्स इसमें क्या हो रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.14। ये मेरा इसमें क्या 4444 रिपीट हो रहा है। तो सेकंड नंबर हमारे पास कुछ इस तरीके से हो सकता है। अब इसको देखेंगे, इसको हमें क्या है ये डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको हमें क्या रियल नंबर के रेशनल नंबर, हाँ वही एक ही बात है वैसे रियल नंबर या फिर रेशनल नंबर की फॉर्म में किस तरीके से दिख रहे हैं। देखो जो हमारे नंबर ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम बाद जाकर क्या होते हैं रिपीट हो जाते हैं, उसको सिंपली हम क्या है रियल नंबर रेशनल नंबर मीन्स P/Q की फॉर्म में क्या है लिख सकते हैं। उसका बोल सकते हैं एक शॉर्टकट तरीका आपको अभी बताता हूं। वैसे जो आप स्कूल में अपनी जो क्लास में करोगे वो तो हम डिटेल में समझेंगे। बाकी अगर एक सिंपल वर्ड में समझना चाहो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास 0.3 है ना, तो 0.3 तो जो भी नंबर है उसको ऊपर लिख दो और जितने के ऊपर 12 मीन्स नंबर कितने रिपीट हो रहा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो उसके नीचे एक नंबर के लिए 19 लगा दो। अगर यहाँ पर 2 नंबर रिपीट हो रहे होते फॉर एग्जाम्पल 3 4 ये रिपीट हो रहा है तो हम लिखते 34/99। ये देखो कुछ एक नॉर्मल सा बेसिक सा मेथड है, ये आपको मतलब फॉलो नहीं करना है, तो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी ये मेथड आपके जो आगे चल के कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वहां पर आपका काम आता है डायरेक्ट कन्वर्ट करने में। बाकी आपका ना तो ये सिलेबस में है, ना ही आपके एनसीईआरटी में, ना ही आपके एग्जामिनेशन में आएगा। बस ये समझने का पॉइंट है। बाकी कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी हम जब ये तीनों पार्ट समझ लेंगे उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे कि आपको एग्जामिनेशन में इसको इस फॉर्म में किस तरीके से लिखना है। बाकी छोटा सा शॉर्टकट ट्रिक के लिए आप याद रख सकते हो, जो भी बार है जो भी नंबर है जितने भी रिपीट हो रहे हैं वो नंबर ऊपर लिख दो और जितने भी रिपीट हो रहे थे उसके उतने ही 9 से नीचे लगा दो। तो इस सेकंड टाइप का नंबर हमारा इस तरीके से आ सकता है। अब देखो थर्ड टाइप का नंबर किस तरीके से आ सकता है, 0.ABCDENGHIK, मतलब कि ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही क्या खत्म हो रहा है, मीन्स ना तो टर्मिनेट है और ना ही क्या रिपीटिंग है। रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है। तो इसमें हम क्या कुछ भी नहीं कर सकते और ऐसे नंबर को ही हम बोलते हैं नॉन तो नहीं लगेंगे, हम बोलेंगे इरेशनल।
ऐसे ही नंबर होते हैं हमारे इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को क्या है हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बेसिकली हमारे पास ये 3 तरीके के नंबर आते हैं। अब हमने देखो इसको तो देख लिया, इसको तो हम सिंपली 0.57 अपॉन नीचे जीरो, जितनी भी पॉइंट के बाद नंबर है उतनी जीरो लगा देंगे, इसको तो हम लिख देंगे। अब बात आती है इस चीज की कि इसको हम क्या है पॉइंट की मतलब जो पॉइंट वाला नंबर है, डेसिमल वाला नंबर है, उसको हम रियल नंबर की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम समझते हैं। ये हमारा एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहां से ये क्वेश्चन वो पक्का आएगा कि आपके पास कोई भी नंबर होगा पॉइंट में, उसको वो आपको क्या है उसमें रियल नंबर में जरूर लिखवाएगा। बाकी हम एग्जांपल एनसीईआरटी का ही लेते हैं। देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल लेने का ये फायदा होता है क्योंकि जो आपका एग्जामिनेशन होता है उसमें ज्यादातर आपके क्या एग्जांपल भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ अगर एनसीईआरटी के एग्जांपल हम यहाँ पर करेंगे तो आपको क्या थोड़ा सा मतलब कि पहले ही आपके रिवाइज हो जाएंगे, हाँ भाई इस तरीके से क्वेश्चन होते थे। बाकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को आपको क्या बिल्कुल अच्छे से करके चलना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल सबसे पहले 6 आता है। 6 एग्जाम्पल तो बड़ा सिंपल सा है, आप देखते ही समझ जाओगे। जैसे उसने कहा है कि 3.142678, ये मेरे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको क्या रियल नंबर में लिखो। तो बड़ा सिंपल है भाई, 3142678, पॉइंट हटा के नीचे जितने भी नंबर है जीरो लगा दो, 1 1 1 2 3 4 5 6, कि किस चीज में कन्वर्ट हो गया, ये मेरा पी अपॉन क्यू मींस एक रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बाकी काटना चाहो उसको काट सकते हो, सिंपल ये मेरा क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट वो कहता है, नेक्स्ट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है एग्जांपल 7, ये हमें ध्यान से समझना है। वो कहता है कि मेरे पास एक नंबर है 0.3 बार, मींस नंबर किस फॉर्म में है 0.3333, ये मेरा नंबर है और इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या है मेरे को कन्वर्ट करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट भी डाल लेना एग्जामिनेशन में, ये वाला या फिर इसके जैसा मींस बार वाला क्वेश्चन आपका पक्का एग्जामिनेशन में आएगा। अब देखो करना कैसे है, इसमें हम कर लेते हैं लेट जो मेरा 0.333 है, 0.3333, इसको क्या मैं x मान लेता हूँ। इसको मैं 2 मेथड से करके दिखाऊंगा, जो सा आपको इजी लगेगा वो आप मतलब रख लेना, वो आप अपना करते रहना। देखो 0.3333 को मतलब जो भी नंबर चलता जा रहा है डैश 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 आगे तक चलता जा रहा है, इसको मैं मान लेता हूँ ये मेरा नंबर क्या है x आता है। ऐसे हम x को इस तरफ लिखेंगे, उसको इस तरफ, थोड़ा और अच्छा सा लगता है 0.333, और फिर डैश मतलब पॉइंट कहीं तक जाता रहे, फिर इसके पास लिमिट नहीं है, बाकी सेम पॉइंट है। भाई मैंने मान लिया कि लेट मेरा जो x है वो इसके पॉइंट इक्वल आता है। अब देखो रिपीट कितने नंबर हो रहे हैं, मेरा एक नंबर रिपीट हो रहा है, मींस 3, कोई एक यूनिट मतलब एक डिजिट है, 3 या 4 कुछ भी नंबर है, वो मेरा एक नंबर डिजिट हो रहा है। अब मेरे को उस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जिसमें 1 0 आती है। तो 1 0 किस नंबर में आती है, वो 10 में आती है। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ध्यान क्या रखना है, 10 से करनी है, 100 से करनी है, 1 से करनी है, 1000 से करनी है, वो आपको ध्यान देना। जितने भी नंबर रिपीट हो रहे होंगे, जैसे यहाँ पर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 333, एक कोई एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर 2 नंबर रिपीट हो रहे थे 3434 या 3535 ऐसे रिपीट होते, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते। वो भी एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो जी, यहाँ पर दोनों तरफ अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 10 से करूंगा तो 10x आ जाएगा। और देखो पॉइंट के बाद क्या हो जाती है, डिजिट एक मतलब कि हमारे क्या राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो ये आ जाएगा 3.33333, और आगे तक तो ये चलता ही रहेगा। तो एक तरीके से मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है और मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब देखो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सोल्व कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। आपको जो सा ईजी लगे या फिर आपको जो सा मतलब कि जब क्वेश्चन करोगे जो सा आपकी अच्छी जिस पे अच्छी पकड़ है आपकी बनेगी, वो आप सोल्व कर लेना। देखो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। सबसे पहला मतलब पहला मेथड दिखाता हूं किस तरीके से। तो मेरे पास सेकंड है और मेरे पास थर्ड है, तो मैं क्या कर देता हूं, सेकंड में से क्या है फर्स्ट माइनस कर देता हूं। सिंपल, सेकंड में से अगर मैं फर्स्ट माइनस करूंगा तो 10x में से जब x जाएगा 10x माइनस का x इज इक्वल टू, और इसमें से क्या कर देंगे माइनस, मतलब 3.33333 डैश डैश माइनस का 0.3333 डैश डैश मेरे पास ये नंबर आता है। तो 10x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, मेरे पास 9x बचेगा। और इसमें से जब मैं ये माइनस करूंगा तो 3 में से 0 गया, 3 का 3 आ जाएगा, और 0.333 सब कट जाएगा, तो पॉइंट पीछे क्या आ जाएगा 0 0 मेरा सारा आता जाएगा। और पॉइंट के बाद तो 0 की वैल्यू होती ही नहीं, तो लिखो या ना लिखो एक ही पॉइंट आता है। तो 9x इज इक्वल टू मेरे पास क्या 3 के इक्वल आ गया। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ 3/9, 1 3 जा 1/3 मेरी वैल्यू आ जाएगी। मीन्स x मेरा क्या था, x मेरा 0.333 था। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई है, वो आ गई 1/3, जो कि किस फॉर्म में है, वो मेरा p/q की फॉर्म में आता है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पर क्या कन्वर्ट कर दिया, मैंने यहाँ पर एक डेसिमल एक्सपेंशन को, जो कि क्या थी
टर्मिनेटिंग मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग और बट हमारी रिपीटिंग थी, मीन्स हमारा एक रेशनल नंबर था जो कि डेसिमल फॉर्म में था, उसको हमने क्या है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में, बिल्कुल इस तरीके से आपको करना है। अब देखो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट मेथड, मीन्स इस यहाँ तक तो हो गया, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट मेथड कि मैं इसको डेसिमल को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करूंगा। अब देखो सेकंड मेथड आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। ये वाला यहीं पर लिखा है तो ये वाला ना हो तो फर्स्ट सेकंड चाहिए, यही हटा देता हूँ। चलो ये फर्स्ट मेथड तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से होना है। सेकंड में आप कर सकते हो, देखो ये है 10, इसको सेकंड वाली इक्वेशन को उठाओ, ये है मेरे पास 10x = 3.3333, ये मेरे पास इक्वेशन चल रही है। अब 10x को तो 10x ही रहने दो। अब देखो इस चीज़ को, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई 54 नंबर है, तो आप बचपन से आप अपनी क्लास फर्स्ट से ये काम करते आ रहे हो। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आप लिख सकते हो। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आएगी, 50 + का 4, ये मेरे पास क्या होती है नॉर्मल नंबर की होती है। अगर मेरे को पॉइंट की लिखनी हो, पॉइंट की फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 0.94 मेरे पास नंबर है, इसकी मेरे को डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, वो लिखूंगा 9/10 + का 4/100। तो हम जो पॉइंट के बाद नंबर होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो इसी तरीके से हम यहां पर करेंगे भाई। 3 पॉइंट ये है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 + का 0.3333, मतलब इस तरीके, इसको क्या है मैंने थोड़ा तोड़ के लिख दिया सिंपल, मतलब जो पॉइंट से पहले नंबर था वो अलग कर दिया, जो पॉइंट के बाद सारे नंबर थे उनको क्या मैंने अलग कर दिया, और ये मेरा पॉइंट चल ही रहा है। अब ये है मेरा 10x तो अपनी जगह है, = 3 अपनी जगह है। ये मैं 0.33 किसके इक्वल मान के चला था, ये मैं x के इक्वल मान के चला था, तो मैं यहां से वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। ये मेरे पास x आ गया, x इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का x = 3। देखो वही पॉइंट आपका निकल के आ गया। मेथड अलग है लेकिन आपका जो आंसर आना है और जो भी चीज चल रही है वो सब क्या है सेम ही आ रही है, वेयर q ≠ 0। तो या तो आप इस मेथड से कर सकते हो या हमने इससे पहले जो मेथड किया था उस मेथड से कर सकते हो। दोनों इजी मेथड है, एग्जामिनेशन में दोनों ही आपके अलाउड है, दोनों में से आप कोई सा भी करोगे तो आपके कहीं पर भी मार्क्स नहीं कटेंगे। बाकी आप देख सकते हो आपके स्कूल में जो सा करा है आप उसको इजीली फॉलो कर लो, या फिर जो सा आपको यहाँ पर इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। तो इस तरीके से हम हमारे पास जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसको हम क्या है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल से हमारा क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी के कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास 2 नंबर रिपीट हो रहे होंगे, फिर जो हमारी एक्सरसाइज है उसकी तरफ हम चलेंगे। देखो एग्जाम्पल हमारे पास आता है एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में वो बोल रहा है कि मेरे पास नंबर है 1.2777, जा भाई एग्जाम्पल 8 आता है 1.272727, और इसमें मेरे पास चलता जा रहा है डैश डैश डैश। इसको मेरे को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, अभी आप समझ के आए हो, अब तो आप खुद ही कर दोगे सारे वैसे क्वेश्चन। ये मेरे पास नंबर है, इसमें क्या रिपीट हो रहा है 27 रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, यस। हम मान लेते हैं लेट मेरा जो x है वो 1.272727 डैश 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 इसके इक्वल आता है। मतलब इस चीज़ को ऐसे लिख के दिखाना है एक बार कि बार में भाई रिपीट हो रहा है। मैं मान लेता हूँ x मेरा c के लिए रिपीट हो रहा है। अब देखो यहाँ पर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर मेरे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, मीन्स मेरी 2 डिजिट रिपीट हो रही है। तो जब 2 डिजिट हो तो 2 जीरो वाले से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, हम लिख देंगे बोथ साइड। तो जब दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आ जाएगा, और 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट हमारी क्या उधर शिफ्ट हो जाएंगे। ये आ जाएगा 127.27 27 है, और ये 27 डैश 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 ये चलता ही जाएगा। ये हो गई मेरी फर्स्ट, ये हो गई मेरी सेकंड। अब क्या करते थे, या तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, या सेकंड को लेके फर्स्ट वाली इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। हम कर लेते हैं सेकंड माइनस का फर्स्ट, थोड़ा इजी भी पड़ता है, और मतलब जो फ्लो में जो आपको इजी लगे आप वही करना, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड में से जब फर्स्ट माइनस करेंगे 100 में से x माइनस करेंगे तो 100x माइनस का x इक्वल टू, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो हम लिख देंगे 127.2727 माइनस का 1.2727, ऐसे मेरे पास पॉइंट आ जाएगा, और ये डैश डैश मेरे दोनों ही चल रहे हैं। तो 100 में से x जाएगा तो क्या बचेगा, मेरा बचेगा 99x, और जब इसमें से ये माइनस करूंगा, आप ये लिख के भी कर सकते हो 127.2727, और ये आ जाएगा 1.2727। तो ये तो सारा पीछे का तो क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, 7 में से 1 गए 6, और 1 2 अपनी जगह ही आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 126। पीछे का तो मेरा सारा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। हमें इसमें देखो इसी चीज़ का ध्यान रखना है, मीन्स पॉइंट के बाद दोनों जो नंबर आए हैं मेरे पास, ये सेकंड वाली इक्वेशन में और फर्स्ट वाली इक्वेशन में, वो पॉइंट के बाद दोनों के नंबर रिपीट हो जाए। अगर वो दोनों के नंबर रिपीट हो जाएंगे तो जब मैं माइनस करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस बाद का क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है। अब x की वैल्यू निकाल देते हैं। x की वैल्यू 126/99 कट रहा है कुछ 6 7 8 9, हाँ 3 से कट रहा है तो काट देंगे। वैसे आप इसको क्या यहाँ पर भी मतलब कि समझने के लिए यहाँ पर रख सकते हो। तो मतलब कि जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन था 1.27 बार, जो कि कभी मतलब खत्म नहीं हो रहा था, चलता ही जा रहा था, उसको क्या हमने किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, उसको सिंपली हमने क्या है
जो हमारा पी अपॉन क्यू होता था रेशनल नंबर ही रियल नंबर बोल सकते हैं, उसमें हमने कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर देखो वही पॉइंट आ रहा है कि जितने हमारे रिपीट होते थे उसके नीचे हमारा क्या उतने ही नंबर आते थे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, देखो यहाँ पर 27 था, वहाँ पर 26 हो गया, तो उसकी एक अलग चीज़ होती है। वो अभी आपको मतलब सीखने की या फिर जानने की कुछ ऐसी खास जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके ना तो एग्जामिनेशन में काम आने वाली अभी ना आपके सिलेबस में काम आने वाली। बाकी फिर भी अगर आप मतलब कि सोचो कि ये चीज़ हुई कैसे है, तो आप देख सकते हो। देखो मान लो जैसे मेरे पास नंबर है 0.27, मेरे पास ये था नंबर, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँगा बिना सारे मेथड को लगाए, मतलब वैसे आंसर जानने के लिए, ये आपको एग्जामिनेशन में नहीं करना है, ध्यान रखना है, ये मैं एक्स्ट्रा के लिए सिखा रहा हूँ बस ऐसे ही। तो मैं इसको लिखूंगा 27/99, मीन्स 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो क्या लिख दिया मैंने, मतलब कि नीचे 2 9 लगा दिए। अगर मेरे पास नंबर है 0.127 और इसमें क्या हो रहा है, मेरे पास क्या 27 रिपीट हो रहा है, ये 1 नहीं रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं पूरा नंबर है पहले वो पूरा नंबर लिख दूंगा, माइनस जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और नीचे 9 उतने ही लगेंगे जितने मेरे नंबर क्या हो रहे हैं, 27 ये हो रहा था 99, और जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसके लिए एक तरह से 0 भी लगा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर करते हैं। देखो ये चीज़ आपको सीखने की आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो अभी भी मतलब कि ये चीज़ सीखने की कोई भी खास जरूरत नहीं है। अभी आपका जो सिलेबस का है वो चीज़ सीखो, बाकी इस चीज़ में भी टाइम है। जो शॉर्टकट ट्रिक होती है ये वाली, जो कंपटीशन एग्जामिनेशन आगे दोगे तो जब आपके काम आएगा। आई होप आपकी ये वाला जो क्वेश्चन है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9 आता है, इसको आप ट्राई करोगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है। इसमें हमारा क्या हो रहा है 0.235 रिपीट हो रहा है, तो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आगे तो आपकी एक्सरसाइज नंबर्स आएंगे, अलग चीज़ आएगी। हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन आता है, इसको आप क्या करोगे, मतलब ट्राई करके देखोगे, होता है ठीक है, नहीं होता तो आप जो ये दोनों क्वेश्चन है इसको एक बार रिपीट में देखोगे, तब आपका सिंपली ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन करने हैं। चलो जी हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एक टर्म आती है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। वैसे तो आप इन टर्म से पहले से ही फैमिलियर हो कि मतलब कि क्या ये चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी आप समझ लो। एक तो आता है टर्मिनेटिंग, एक आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। देखो हमारे पास एक नंबर है P अपॉन Q, तो यहाँ पर हमारा जो Q है, अगर उसके फैक्टर 2 × 5 2 की पावर n और 5 की पावर n, मतलब कि जो Q के फैक्टर है वो 2 और 5 की फॉर्म में आते हैं, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर जो फैक्टर है वो 2 और 5 mn या फिर साथ में कोई भी मेरे पास नंबर है n, उसकी फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मीन्स या तो उसमें 2 है, मतलब कि 2 है और 5 है, दोनों चीज़ें तो हैं, लेकिन साथ में एक और चीज़ आ गई, 3 आ गया, 9 तो खैर आएगा नहीं, 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया। ये चीज़ अगर नंबर आ गई, इसके एक एग्जांपल भी लेंगे भी Q की फॉर्म में, Q के फैक्टर्स में, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। या फिर 2 नहीं आया, 5 और कोई बाहर का नंबर आ गया, तो भी क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं नंबर लेता हूँ 2/10, तो जो जब मैं 10 की जो फैक्टर्स होते हैं, जो एलसीएम मेथड से हम निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन से, वो करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 × 5 आएगा। तो जो 2 × 5 आ गया, देखो 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, 2 आ जाए या 5 आ जाए या इन दोनों में से एक आ जाए, मतलब इन दोनों के सिवा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए, तो उस नंबर को हम बोल देंगे टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग से यहाँ हमारा मतलब क्या है कि वो नंबर हमारा क्या पूरा सोल्व हो जाएगा। मीन्स वो सिंपली P अपॉन Q की फॉर्म में या फिर पूरा कट के हमें कुछ वैल्यू दे देगा। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा 2/12 लिख दो, तो 12 के जो हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे, मीन्स 12 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या आएगी, वो आएगी मेरे पास, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, मतलब कि 2 × 2 × 3, ये मेरे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 2 तो है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में क्या आ गया, 3 एक्स्ट्रा नंबर आ गए, तो अगर मेरे पास 2 और 5 के सिवा अगर कोई भी नंबर आ जाए तो वो नंबर क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग में नंबर आ जाएगा। मीन्स वो पॉइंट में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, तो ये मेरे पास नंबर आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इस तरीके से हम पता लगाएंगे। जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर होगा उसके फैक्टर्स कर देंगे, अगर उसमें सिर्फ 2 और 5 या तो 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए या फिर दोनों आ जाए, ये होगा तो टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं या फिर एक आ रहा है, इनके साथ भी कोई एक अलग नंबर आ गया, 3 आ गया मेरे पास, 7 आ गया मेरे पास, 11 आ गया, कोई भी नंबर आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो मेरे पास नंबर आते हैं। अब यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल 10। वैसे तो आपका एग्जामिनेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ लो क्योंकि एक नई चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल 10 वो कहता है, टेस्ट वेस्ट में कभी आ जाता है ये वाला, 1/7 एंड 2/7 के बीच में जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सब
निकालो, तो वो आपसे ये नंबर निकलवाता है। देखो कितना सिंपल है, आपको पता है दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो ऐसे ही दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट आपके इरेशनल नंबर होते हैं। आपको निकालने कैसे, इसमें तो आपकी मन मर्जी भी कर सकते हो। जैसे 1/7 को अगर मैं क्या डेसिमल की फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूंगा भाई, 1 अंदर और 7 यहाँ पर, ना जाने की हम 0 लगा देंगे, 7 1 जा 7 3 और 0 उतारेंगे तो 7 4 जा 28 2 0, 7 2 जा 14 4 0, 7 5 जा 35 5 0 और जाएगा 7 से 7 7 जा 49 1 0, 7 2 जा 14 और ये आ जाएगा, नहीं 2 पे कहाँ चला दिया, 7 1 जा 7 3 0 और 7 किस जा 7 4 जा 28, मेरे पास 2 बचेगा 0, 7 2 जा 14 और मेरे पास बच जाएगा 6, 7 2 जा 14, BC बचा था ना, हाँ 7 2 जा 14। अब देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो 14257 14257, आपका ये क्या नंबर बार मतलब क्या रिपीट होना स्टार्ट हो गया, 0.0.14257 14257, मतलब कि इतना पार्ट आपका क्या हो रहा है, बार बार ये अलग से आ रहा है। आगे 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 ऐसा ही चलता जाएगा। और इसको 2 वाले को 2/7 को सोल्व करूंगा तो मेरे पास देखो ये 1/7 की वैल्यू है, और इसी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास नंबर हो गया। और 2 की निकाल लेते हैं, जैसे 2 की अलग से क्या निकाले, मेरे पास नंबर है 0.14257, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 1 10 11 2 4 1 5 4 2 8 2 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास इस बीच में नंबर 0.28514 और इसमें क्या लगा, डैश 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 और ये भी डैश डैश है। तो ये मेरे पास ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई, ये वाली इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई। अब इन दोनों के बीच में मेरे को इरेशनल नंबर निकालने हैं। अब आपको पता है इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि ना तो खत्म हो रहे हैं, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ साथ हमारे क्या है रिपीट भी नहीं हो रहा है, मीन्स नॉन रिपीटिंग है, मतलब चलते ही जा रहे हैं। तो इनके बीच में क्या है, जैसे 1 पॉइंट है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.0, ये तो 0 तो इससे छोटा हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 1.4 है तो 1.5 लिख दो, 1.50 500 15 000 5 1 2 3 4 5, तो ऐसे कुछ भी अपने मन से नंबर लिखते जाओ, वो तो इसके बीच में ही आएगा और क्या होगा, साथ साथ इरेशनल नंबर भी होगा। तो आप अपना कुछ भी नंबर लिख सकते हो, जैसे मैं लिख सकता हूँ 1.0.170 4942, कुछ भी नंबर आप लिख सकते हो, वो सब आपके क्या है इरेशनल नंबर ही होंगे। तो इस तरीके से दो इरेशनल नंबर के बीच में आप कितने भी इरेशनल नंबर निकाल सकते हो। पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे, फिर इसकी वैल्यू निकाल लोगे, और उसमें क्या है उनके बीच में जो भी नंबर बनते हैं, 2 नंबर लिखे बाद में कुछ भी क्या रिपीट करते रहो, तो वो सब आपके क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक आ जाता है रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन। एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमें मतलब कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको क्या रियल नंबर्स में कन्वर्ट करके दिखाना होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो इसकी एक्सरसाइज है वो उसको हम सिंपली सोल्व करेंगे। बाकी वीडियो आने से पहले जो आपकी एक्सरसाइज आती है 1.3 उसको आप खुद सोल्व करेंगे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम आएगी आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे, या फिर आप एक्स्ट्रा बुक्स में जैसे आर डी शर्मा हो गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, उसमें से जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे, उनके एग्जाम्पल भी और उनके क्वेश्चन भी ट्राई करोगे, उनमें से जो प्रॉब्लम आती है वो आप मेरे को मैसेज करोगे या फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखोगे। वो सब प्रॉब्लम भी हम क्या नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस होंगी वो। बाकी आई होप आपकी जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड या कोई भी इस चैप्टर से मैथ में रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर मेरे को मैसेज कर देना। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, और इस जो वीडियो है इसको शेयर जरूर कर देना। आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको ये वीडियो की रिक्वायरमेंट हो सकती है, आप उसको क्या शेयर जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।